सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बार फिर से अपने लाफ्टर शेर सीजन 3 एपिसोड नंबर 11 की कमेंट्री के बारे में। और एपिसोड नंबर 11 और भाई इतना ज्यादा अपने शगुन की चीज, क्योंकि आज होती है अपने भारती दी की गोद भराई। यस, भारती दी की गोद भराई होती है भाई। सब आते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं, सब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे से गोद भराई करते हैं। और गोद भराई करवाने के लिए ये लेके आते हैं अपने भारती दी की मम्मी और अपने भारती दी की सास, यानी अपने हर्ष लिम्बोचिया भैया की मम्मी। अब हर्ष तो नहीं आते, बट फिर उसके बाद एंट्री होती है यहाँ पे अपने गोले की, और गोले को कंपनी देने के लिए यहाँ पे एंट्री होती है अपनी गुरमीत और देबीना की, दोनों बेटियों की जुड़वा होती है, उनकी भी एंट्री होती है। और ऑलमोस्ट अपने यहाँ पे जो गोला है और जो अपने गुरमीत की बेटियां हैं, ये सेम एज की है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है किसकी? अपने ग्रेटेस्ट सबसे बड़े सिंगर जो वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अपने खुद कृष्णा भाई ने बोला है। ये जो अपने ऐसे इंटरनेशनल टूर ये सब कर रहा है, यानी राहुल वेद्दे की। हाँ भाई, राहुल वेद्दे की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। और फिर उसके बाद इनकी एंट्री होती है, वो कहते हैं, जिसने दारू नहीं पी वो साला आदमी है सी। जिसने दारू नहीं पी वो साला आदमी है सी। तो ये होने के बाद यहाँ पे अपने हरपाल पाजी कहते हैं कि आज भाई अपना शगुन का टाइम है, तो इसलिए अब इनको तैयार करने हैं अपनी पहली आइटम मीठी, यानी इनको तैयार करने हैं अपने क्या, केक कोन। अगर इसके क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो देखो, वो 2 टायर केक होना चाहिए, वो स्पॉन्जी केक होना चाहिए, वनीला फ्लेवर्ड केक होना चाहिए, परफेक्ट स्वीटनेस होनी चाहिए, सरप्राइज रिवील होना चाहिए। केक की डेकोरेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। सरप्राइज रिवील क्या है? तो बेसिकली जब वो केक को ऐसे तोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर से अगर निकलता है अपना पिंक, तो यानी ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने भारती दी की बेटी होगी। और अगर वो निकलता है ब्लू, तो इसका मतलब लड़का। एक एक करके सब बनाते हैं, सब कर रहे हैं, सब ये वो किसी का कुछ भी। एक तो केक बनाना है, फिर उसको कोन पे रखना है, तो वो वाली दिक्कतें बहुत सारे हैं। फिर उसपे भी तुम्हें 2 टायर का बनाना है, मतलब कोन के ऊपर पहले एक अपना रखने के लिए, फिर उसके बाद एक लेयर और रखनी है, ये मिनिमम है। डेकोरेशन बहुत सुंदर होनी चाहिए। टाइम खत्म होते कि करके हरपाल भाई सबके पास आते, सबसे पहले वो आते अपने एलविश और ईशा के पास। वो अपने केक को खोल के देखते हैं, सरप्राइज रिवील होता है कि इनको चाहिए गर्ल। बट इनका टेस्ट अच्छा नहीं निकलता, बट देखने में अच्छा लगता है। फिर ये जाते हैं अपने विवियन और अपने यहाँ पे ईशा सिंह के पास। इनका भी ऐसे वो केक खोलते हैं, ये भी कहते हैं कि भाई देखो, हमें तो चाहिए भारतीय दी से गर्ल। टेस्ट करते हैं, टेस्ट अच्छा नहीं निकलता। उसके बाद ये आते हैं अपने करण कुंद्रा और तेजा पे। वो उसको खोलते हैं और इनको चाहिए होता है बॉय, बट टेस्ट नॉट दैट मच गुड। और फिर उसके बाद यहाँ पे अपने चौथे में और फर्स्ट है अपने वो गुरमीत और देबीना के पास। उसको भी वो खोलते हैं और भाई उसमें भी होता है अपना ब्लू, यानी इनको भी चाहिए होता है बॉय। तो इसी बात पे भाई हो जाती है इनकी बल्ले बल्ले, क्योंकि अपने हरपाल पाजी को इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। गुरमीत देबीना का ये पहला स्टार है, वो भी अपनी बेटियों के सामने। उसके बाद वो जाते हैं अपने यहाँ पे टीम काटा के पास। सबसे पहले वो जाते हैं अपने कृष्णाभिषेक के पास, और उसके को वो काटते अंदर से निकलता है ब्लू कलर, और भाई इनको भी चाहिए यहाँ पे बेटा। उसके बाद वो जाते हैं अपने समर्थ और अभिषेक को, उनका भी केक काटते हैं भाई, उसके अंदर से भी निकलता है अपना ब्लू, इनको भी चाहिए बेटा। टेस्ट में किसी का अच्छा नहीं होता। फिर वो जाते हैं अपने अली और जन्नत के पास, उनका भी ऐसे केक यहाँ से बीच में से काटते हैं, अंदर से निकलता है क्या, पिंक कलर। इनको चाहिए बेटी, बट टेस्ट इनका भी अच्छा नहीं निकलता, इसलिए पहले राउंड में जीत जाते हैं अपने गुरमीत और देबीना। और इनके बनाए हुए केक से हो जाती है अपने हरपाल पाजी की जुबान की बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। उसके बाद यहाँ पे अपना दूसरा राउंड स्टार्ट होने से पहले अपने यहाँ पे भारती दी और अपने यहाँ पे हरपाल पाजी कहते हैं कि इस वाले राउंड के लिए, क्योंकि एक में 4 जोड़ी है, एक में 3 जोड़ी है, तो अपनी 3 जोड़ी वाले जोड़ी में यहाँ पे अपने राहुल वेद्दी भी जाएंगे, और वो भी खाना तैयार करेगा। एंड चेरी ऑन द टॉप, अगर इस वाले रियलिटी चेक आई मीन अपने इस वाले को जीत जाता है अपना अली, तो राहुल वेद्दे इसी शो में रहेगा। एंड ये तो ऐसे कह रहे जैसे भाई हमें नहीं पता, राहुल वेद्दे अपने यहाँ पे टिक नहीं आया था। तो अपने यहाँ पे दूसरे राउंड के लिए इनको तैयार करना होता है लच्छा बर्गर विद चना टिक्की। और अगर मैं तुम्हें इसके क्राइटेरिया के बारे में बताऊं, तो जो लच्छा पराठा है उसका बर्गर बनना चाहिए, और वो मिनिमम एक बनना चाहिए। फिर उसके बाद उसके अंदर मल्टीपल फ्लेक की ऐसे होनी चाहिए लेयर, वो उसकी जो टिक्की है वो सॉफ्ट होनी चाहिए और क्रिस्पी होनी चाहिए, मतलब भरभरी होनी चाहिए, खाने में हार्ड ना लगे, बट वो एक तुम्हें हार्डनेस सिर्फ बाहर से फील हो। चना टिक्की है वो चटपटी होनी चाहिए, गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए, बस ये इसका क्राइटेरिया है। कि करके सब यहाँ पे तैयार करते हैं, राहुल वेट्टे गाने गाना लगता है, सब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर उनका टाइम खत्म होता है, एक एक करके हर बाल भाई सबका टेस्ट करते हैं। और जैसे ही वो अपने अली और जन्नत के यहाँ पे आते हैं टेस्ट करने, वो सीधा कह देते हैं, जुबान की हो गई बल्ले बल्ले,
हो गई तेरी बल्ले बल्ला हो जाएगी बल्ले बल्ले। और इसी के साथ यहाँ पे एंट्री हो जाती है अपने राहुल वैद्य ऑफिशियली अपने लाफ्टर शेफ में। अब कौन यहाँ से जाने वाला है वो तो मुझे नहीं पता, बट जन्नत तो डेफिनेटली नहीं जा रही, अपने अली और राहुल साथ में नहीं आएंगे। बट हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। और guys, इसी के साथ खत्म हो जाता है लाफ्टर शेफ सीजन 3 एपिसोड नंबर 11 की कमेंट्री। कमेंट्री पसंद है तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो। बाकी चल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस।